2022 से पद यात्रा करते करते अब पार्टी उस मुकाम तक पहुंची है कि अब चुनाव में उतर सकती है। जय बहार। या तो पक्ष या विपक्ष, पक्ष में बीजेपी और नीतीश बाबू आते थे, विपक्ष में कांग्रेस और लालटेन परिवार आता था। भारत में 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। बिहार में इलेक्शन का एकदम से माहौल गर्म हो चुका है। लगातार सभी पार्टियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा है कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन जनसुराज लगातार अपनी जो सारी सीटें हैं उस पर लगभग सारी सीटों पे उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। पहले फेज में लगभग 51 उम्मीदवार की घोषणा की। आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें प्रशांत किशोर खुद मौजूद रहते हैं और लगभग 65 सीटों पर घोषणा होती है। अभी पूर्वी चंपारण जिले में है और यहाँ के नरकटियां विधानसभा सीट पे लगभग तय माना जा रहा था कि मुस्लिम कोई प्रत्याशी आ सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर एकदम से जो मास्टरमाइंड वाले नीति अपनाते हैं उसमें फिट बैठ गए और यहाँ से लालबाबू यादव जी को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। आइए, लालबाबू यादव जी हैं, माला वाला एकदम पहन लिए हैं, इसका मतलब कि इनका टिकट कंफर्म हो गया है। सबसे पहले तो टिकट मिलने की बधाई। आपको भी चैनल को बधाई मेरे तरफ से। आप 3 से 4 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं और आज टिकट लेकर मैदान में हैं, क्या कहेंगे? अब हम पर प्रशांत किशोर जी ने भरोसा जताया है, इसलिए मैं उनके पार्टी में गया और हमको टिकट देने की घोषणा किए हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं अपने तरफ से। बहुत लोग जो जनसुराज के प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी, वो क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आप 3 से 4 दिन पहले आते हैं और टिकट लेकर आ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है लालबाबू यादव में कि प्रशांत किशोर जी अपने पहले के लोगों पे विश्वास ना करके 4 दिन पहले जो पार्टी में ज्वाइन हुआ उसको टिकट देते हैं? ऐसी कौन सी क्वालिटी है लालबाबू यादव में? देखिए, हम तो पहले जनता से जुड़े हैं, पहले से हैं। मैं जिला पार्षद हूँ, मेरे छोटे भाई यहाँ के प्रमुख पति हैं और मैं एक भाई मेरे मुखिया हैं, एक भाई सरपंच है, एक भतीजा मेरा पैक्स अध्यक्ष है। और मैं जब आए थे प्रशांत किशोर जी, तो मैं पदयात्रा जब चला था उसमें हम लोग शामिल, मेरा परिवार शामिल था, इसलिए हम पर भरोसा जताया है कि पहले से भी इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपके घर का कोई लोग भाजपा में भी शामिल है? नहीं, भाजपा में कोई शामिल। जब आपके घर पे आए तो पूरे बाउंड्री पे मैं देख रहा हूँ अंदर से बाहर से पूरा भाजपा से पटा हुआ है। उसके बाद में कुछ दिन के लिए थे हम। आप थे? हाँ, हम थे। टिकट के चक्कर में थे, नहीं मिला तो इधर आ गए। हाँ, ठीक, सही बात है। राजनीति मौसम के वैज्ञानिक को कहा जाता है कि जब जहां जैसा सिचुएशन हो वैसा सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। तो आप भी इस चीज में एकदम से सफलता पा लिए? जनता की मांग थी कि आप अगर वहाँ से अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तो यहाँ से आइए, हम आपको जिताएंगे, इसलिए हम आ गए। प्रशांत किशोर बिहार में एक नए रणनीति के तौर पर राजनीति कर रहे हैं। अमूमन बिहार में पहले जाति पे राजनीति होता था, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार मुद्दा लेके आए हैं। तो प्रशांत किशोर के मुद्दे को आप धरातल पे कैसे उतारेंगे, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? क्योंकि अभी तक लोग 2 ही पार्टी जान रही थी, या तो पक्ष या विपक्ष। पक्ष में बीजेपी और नीतीश बाबू आते थे, विपक्ष में कांग्रेस और लालटेन परिवार आता था। तो इस दोनों के बीच में कैसे अपना जगह बनाइएगा, लोगों के बीच में प्रशांत किशोर के विजन को लेके जाइएगा ताकि लोग आपके बातों पे विश्वास कर सकें कि हाँ, आप परफेक्ट हैं इस विधानसभा के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी तो पहले 20-20 हज़ार रुपया का कार्ड बनवाए हैं, जिसमें 4 क्या नाम है उस कार्ड का? परिवार कार्ड लाभ योजना। उसके बाद में पलायन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए और जितने भी रोड मैप बनाए हैं उसको सुधार करने के लिए कि हम सुधारेंगे, आप लोग हमको प्रत्याशी को जिताएंगे, उस सभी को सुधार करेंगे। चुनाव आप नरकटिया विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा एजेंडा नरकटिया का क्या है जिसपे आपकी प्रमुखता के साथ उस पर आप फोकस करेंगे और उस पर आप काम करेंगे? हम भ्रष्टाचार को ऊपर फोकस डालेंगे पहले कि यहाँ से नरकटिया से भ्रष्टाचार दूर हो। इसके पहले भी हम नरकटिया में भ्रष्टाचार है? एकदम है। किस किस सेक्टर में भ्रष्टाचार है? असूली है हर एक जगह। मिनट भाई साहब, आप बात कर रहे हैं, करने दीजिए ना। ट्रांसलेटर का काम क्यों कर रहे हैं? किन किन सेक्टर में? बहु जगह पर हर, देखिए रोड जो बन रहा है हर जगह, वहाँ देखिए आज बना 6 महीने का बाद टूट गया। सब जगह देखिए, आप पत्रकार हैं, घूम घूम कर आए होंगे कहीं हमारे यहाँ, तो लखौरा से जब हम तो घूम रहे हैं, हमको पता है। आप प्रत्याशी हैं, आप बताइए इस बात को। आप भी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप भी विधायक बनने आए हैं, आप जनता को बताइए हाँ। कि क्या मुद्दा रहेगा आपका। यही रहेगा कि भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे और जितने भी यहाँ पर हमारे रोड खराब है उसको मैं ठीक करवाऊंगा। तो आपके घर में पहले से ही राजनीतिक माहौल रहा है, आपके घर के लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं,
आपके क्षेत्र में जब आ रहे थे तो रोड कम लग रहा था, जंपिंग कार ज्यादा लग रहा तो था। वही ना, जो वो तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का योजना का रोड है। मेरा नली गली जो रोड बनती है उसको आप करके अभी चलिए मेरे साथ, अगर नहीं विश्वास देख लीजिए मैं कैसा रोड बनाऊँ कि 10-10 साल, पौने साल हम वो रोड नहीं टूटने दिए हैं। हर जगह की बात है, जहाँ भी मेरे 5 पंचायत जो पड़ता है वहाँ देख लीजिए एक रोड नहीं टूटा हुआ अभी तक। अभी 10 साल तक उसी की उसी तरह बना हुआ है। अच्छा, बाबू यादव जी, जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो कोई ऐसा 5 मुद्दा बताइए जिस पे आप प्रमुखता से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में वही मुद्दा रहेगा कि 5 इस विधानसभा का मुद्दा बताइए जो सबसे ज्यादा दिन से अटका पड़ा है, उस पर काम हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत से पुल पुलिया है, बहुत से रोड है, पलायन है, भ्रष्टाचार है। यही काम करेंगे, हम रोकेंगे भ्रष्टाचार को। 3 काम हुआ, 2 और शिक्षा को बढ़ावा देंगे और भ्रष्टाचार तो बोलबे कि यहाँ 5 गो होइए गया आपका। 4 हुआ। स्वास्थ्य पे काम हाँ, करेंगे? स्वास्थ्य पर काम करेंगे। स्वास्थ्य में देखिए जे बहुत से जितने हॉस्पिटल हैं देखते हैं हम कि वहाँ पर एक हम गए थे 3 तारीख को हॉस्पिटल में, वहाँ पर गए तो कोई पदाधिकारी, कोई डॉक्टर नहीं था। हाँ, वहाँ पर डॉक्टर को हम फोन लगा कर डटबो किए जो क्यों नहीं कोई स्टाफ वहाँ है, वो सबको बढ़िया से। पलायन रोकने की बात का आप कर रहे हैं, पलायन कैसे रोका जाएगा? आपके पास क्या है जो आप पलायन रोक सकते हैं? पलायन रोकने का कारण यही है कि अगर हमारे प्रशांत किशोर जी का अगर सरकार बनती है तो यहाँ हम लोग चाहेंगे कि कोई फैक्ट्री बढ़ जाए कि यहाँ के लोग कम से कम पलायन बंद हो जाए। फैक्ट्री लगाएंगे हाँ विधानसभा। हाँ। 3 साल लग गए आपकी पार्टी को बिहार में स्टेबल होने में। 2022 से पद यात्रा करते करते अब पार्टी उस मुकाम तक पहुंची है कि अब चुनाव में उतर सकती है। आपके पास ऐसी कौन सी व्यवस्था रहेगी कि आप छठ बाद ही पलायन को रोक देंगे? इस पे कितनी छठ बाद कहाँ से पलायन? आपके नेता कहते हैं कि छठ में जो आएगा वापस उसको नहीं जाने देंगे, बिहार में ही काम देंगे, बिहार में ही रोजगार देंगे। तो रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? कोई ऐसा योजना बनावेंगे वो अपने दिमाग से जो जब लोगों को रोजगार मिल पाएगा उस। आपको जनता चुन के भेजेगी, आप क्या करेंगे? वो तो प्रशांत किशोर बनाएंगे, आप क्या करेंगे? तो हम अपने असर जो योजना चलाएंगे उसको हम लागू को उसमें हम काम करेंगे उसमें। आप बताइए कि आपके विधानसभा में क्या ऐसा हो सकता है कि आप प्रशांत किशोर के सामने रख दें कि हाँ हमारे विधानसभा में इतना जनसंख्या है, इतनी युवाओं की भागीदारी है, इतने लोग पलायन करते हैं, इनके लिए ये काम किया जा सकता है ताकि क्षेत्र का विकास हो। आप भी, आपसे पूछेंगे प्रशांत किशोर तो आपको भी बताना पड़ेगा ना, तो आप कौन सी बात को रखेंगे? कोई छोटा उद्योग कहेंगे खोलने के लिए जिससे लोगों को पलायन बंद हो जाए। यहाँ पर माने छोटे छोटे उद्योगों ना खोलेंगे तो यहाँ कुछ कोई योजना रखेंगे उन पर। जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में बहुत चलती है, तो इस जातीय समीकरण को आप कैसे देखते हैं? कैसे तोड़ पाएंगे इस समीकरण को? क्योंकि आपकी जो पार्टी है, आपके नेता हैं, वो कहते हैं कि जातीय समीकरण में हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं। क्या लाल बाबू यादव जी इस समीकरण में विश्वास करते हैं? न तब जाति तो हर जाति मेरे पार्टी में है, हर जाति लोग हमारे पार्टी में, एक भी जाति भी नहीं जो नहीं है। मुस्लिम से लेकर हिंदू और सभी वर्ग के लोग इस पार्टी में हैं। सब पार्टी उनको वोट करेंगे, सभी पार्टी इनको जिताएंगे, सभी लोग जो मिलकर। लास्ट सवाल जो हमको पहले ही पूछ लेना चाहिए था, बहुत लोग इंटरव्यू देखेंगे तो कहेंगे कि आप यादव हैं, तो लालू यादव की पार्टी का क्यों नहीं, आप जनसुराज में क्यों चलेगा? ये तो अपना अपना विचार है। जो हमारे नेता, प्रांतीय नेता जो अच्छे काम करेंगे उसी पार्टी में न कोई रहेगा। लालू यादव कहते हैं कि यादव और मुसलमान मेरा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सब टूट गया, MY समीकरण कब्बे नहीं टूट गया। हाँ टूट गया, टूट नहीं गया तो अब जीते नहीं। तब नीतीश कुमार कैसे बन गए? जब टूट नहीं रहा था नीतीश कुमार बन, उसके बाद में हमारा प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब की बार निश्चित तय है। निश्चित है। हाँ तय है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप मजबूती से चुनाव लड़िए और प्रशांत किशोर का परचम लहराइए। एकदम धन्यवाद। चलिए, हम प्रत्याशियों से थोड़ा कड़ा सवाल इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि सवाल क्यों नहीं करते हो भाई साहब, तो हमको लगता है कि जो आपके मन में सारा सवाल चल रहा होगा हमने कर लिया है। बाकी आपकी कोई सवाल बच गई हो तो कमेंट में लिखिएगा, अगली बार मिलेंगे, चुनाव से पहले एक और इंटरव्यू करेंगे और आपके सवालों को मतलब विधायक जी से पूछने की कोशिश करेंगे। विधायक जी प्रमुखता से जवाब भी दे रहे हैं। आपको विधायक हम बना दिए जी। विधायक बनिएगा नहीं? हाँ बनेगा, तो अभी नहीं ना, अभी जो चुनाव। प्रशांत किशोर आप पे 4 दिन के अंदर इतना विश्वास कर लिया, आप कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी हैं। हाँ तो अभी प्रत्याशी ना मानेंगे। अभी विधायक बन गई है। सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती है जब तक हम कैसे हम विधायक हम अथी कर देंगे? लोग के हाथ में ना सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट यहाँ से लेके दीजिएगा जनसुराज के खाते में। हाँ देंगे, जरूर देंगे, हम विश्वास हमको है। इसलिए तो हम विधायक जी कह रहे हैं। तो हम पर विश्वास है, हम ऐसे काम करते हैं कि हम पर जरूर लोग भरोसा जताएगा, हमको वोट देगा लोग और बस्ता छाप को जरूर जिताएगा। बस्ता छाप। हाँ चलिए, विधायक जी ईमानदार हैं, विधायक जी सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी हैं और हमको प्रत्याशी ही बोलिए। ठीक है, इनके मन के लिए हम प्रत्याशी ही बोलेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, अगली बार इनसे मिलेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे
और इनसे जवाब भी मांगेंगे कि नरकटिया के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।